भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गरीब परिवार की मदद करने के लिए गांव बुटाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत में अपनी गाड़ी के साथ पहुंचे हुए हैं। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से जो एक मुहिम चलाई गई है, उस मुहिम के तहत ही यहाँ पर ये गरीब परिवारों की मदद करने के लिए आए हैं। ये सामने आप देख रहे हो। अब उस परिवार की स्थिति से आपको परिचित कराते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है और वो कैसा अपना जीवन काट रहे हैं इस महंगाई के समय में। वह परिवार कैसी परिस्थिति में अपना जीवन काट रहा है, सबसे पहले आप घर की परिस्थिति दिखाते हैं। ये देखिए, दरवाजा भी नहीं है उनके घर के अंदर। ये देखिए, गेट भी नहीं है, टूटा फूटा एक दीवार है, वहीं उसी में रहते हैं। ये सामने ये उस परिवार का घर है और ये इधर देखिए, ना लिपाई है, केवल ईंटें दिख रही हैं, वो भी क्योंकि आज। इधर बाथरूम की स्थिति भी दिखाते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ना कोई दरवाजा है और बाथरूम के नाम पर बस एक दीवार बना रखी है। ये स्थिति है उस परिवार की। यहाँ कैसे वो समय काट रहे होंगे अपना, और क्या उन्हें समय पर भोजन उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि काफी गंभीर और गरीब परिवार है ये देखिए। सबसे पहले तो ये दिखाते हैं हम कि गहराई में इनके मकान जा चुके हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि समतल जगह से गहराई में इनके मकान है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये चारों दीवारें देखिए आप इस मकान की, कहीं पर भी आपको टिप प्लस्तर नहीं दिखाई दे रहा होगा। और अब हम दिखा रहे हैं आपको ऊपर की स्थिति, जो छत होती है। ये देखिए, टूटी हुई छत है। जैसे तैसे करके ये परिवार इस बसेरे में अपने घर में अपना गुजारा कर रहा है, क्योंकि ये मकान टूटा फूटा है। और आज आप देख रहे हो, समय समय पर भूकंप जैसी परिस्थितियां बनती रहती हैं। ये सामने की दीवार भी आप देख रहे हो कि स्थिति गंभीर है, गरीब परिवार है और बस अपना गुजारा चला रहे हैं, क्योंकि सहायता तो इन्हें कोई प्राप्त नहीं हो पा रही है। ऐसे परिवार में बस ये अपना गुजारा कर रहे हैं जब तक इन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही है। ये देखिए, चारों दीवार आप देख रहे होंगे, कहीं पर भी टिप प्लस्तर कुछ भी नहीं है। तो जिस गरीब परिवार का आपने अभी घर मकान देखा है, यह वो गरीब परिवार। इस बहन से पूछते हैं कि इनकी ऐसी परिस्थिति कैसे है। नमस्कार बहन। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? दामिनी। क्या नाम है? दामिनी। दामिनी। तो आपके परिवार में कौन कौन है? जी, ये 2 बच्चे हैं, मैं हूँ बस। अच्छा। और कोई नहीं है। और आपके पति? वो नहीं है, वो खत्म हो गए। कितने दिन पहले? 6-7 महीने हो गए। अच्छा, क्या हुआ था उनको? लीवर खराब था। लीवर खराब था। और कोई परिवार में? और कोई नहीं है जी। अब आप परिवार में 3 ही सदस्य हो। आपकी पेंशन बनी हुई है? नहीं जी। नहीं। तो बहन जी, आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? कोई आमदनी का साधन हो? कुछ नहीं है जी, बस कभी कभार बस मेरी मम्मी भिजवा देती है। अच्छा। तो उसी में ही हो रहा, नहीं तो कोई वो नहीं है। आपकी माता जी ही कुछ
हाँ आपके लिए सहायता करती है। हाँ, वो भी कभी कभार। तो बहन जी, आपको क्या क्या आवश्यकता थी? खाने पीने की आपको जरूरत थी? हाँ जी, खाने की घर में मतलब जैसे कभी कभार जैसे कुछ नहीं होती, सब्जी नहीं होती, हम्म, आटा वगैरह नहीं होता, हम्म। तो हम लोग कभी खाते कभी नहीं खाते। तो दर्शकों देखो, इस परिवार की दुखद जो कहानी है आपने भी सुनी। पति 6-7 महीने पहले गुजर गए और घर परिवार में और कोई नहीं है। तो बहन, ये सहायता आपको संत रामपाल जी महाराज ने दी है, क्या कहोगे आप? उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं? हाँ जी, सरकारी में। जी। कौन सी क्लास में? ये 5वीं में, ये तो अब ऐसे ही नर्सरी में बिठा रखा है इसको तो। जी। तो बहन जी, खाने की जरूरत तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपको उपलब्ध हो गई है, और कोई आपकी जरूरत हो, कपड़े वर्दी या घर में और कोई जरूरत? के कपड़े नहीं है, वर्दी नहीं है, जूते जुराब नहीं है जी। बस यही। अच्छा, और गैस, घर में गैस सिलेंडर की व्यवस्था है? नहीं जी, ये सिलेंडर भी खाली होने वाला है, बस 2-4 दिन का चल जाएगा। जी। तो दर्शकों, सिलेंडर इस बहन की जरूरतें आपने सुनी। अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानेंगे कि इसके अलावा क्या वो इन जरूरतों को भी पूरा करते हैं, क्या उनकी इस मुहिम में ये जरूरतें भी शामिल है कि वो इस बहन के द्वारा बताई गई जरूरतों को पूरा करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुखवीर दास है जी। सुखवीर जी। तो सुखवीर जी, ये सहायता क्या क्या प्रदान की गई है आश्रम की तरफ से? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है गरीब परिवार के लिए जो है सहायता के लिए ये भेजा है। 5 किलो चावल जी। 10 किलो आटा जी। 1 केजी चने की दाल, ठीक है जी। 1 मूंग की दाल, हाँ जी। 1 केजी, एक ये सरसों का तेल है 1 बोतल, जी 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 1 टाटर नमक, जी। जीरा, हल्दी, मिर्च, ये कपड़े धोने का साबुन, 4 टिक्की नहाने का साबुन, और ये टाटा टी हाँ जी। चाय हाँ, पत्ती हाँ, टाटा, 2 केजी चीनी, जी और 1 डिब्बा ये अमूल का है दूध पाउडर। जी जी जी। ये जो है परमात्मा ने अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने भेजा है गरीब परिवार के लिए। तो बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है गुरुजियों ने। तो दर्शकों, ये राहत सामग्री तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने दिखा दिया। अब दूसरे संत रामपाल जी महाराज के एक और शिष्य हैं। सर, ये सहायता इन तक कैसे पहुंचाओगे आप? कैसे इनका यहाँ तक ये सहायता आएगी और कब आएगी? ये ऐसा है जी, गुरुजियों ने एक कमेटी बना रखी है। हाँ। उस कमेटी के तहत जो है हर गांव में, हर जो गरीब मोहल्ला है उसमें जाके हम ये पता करते हैं कि जी किसको जरूरत है इस सामान की। जी। जिस भी बहन बेटी को या भाई को जरूरत है इस सामान की, उसको हम देखते हैं, कमेटी वाले पास करते हैं, और पास करने के बाद जो है इसको उस तक सहायता ये पहुंचाई जाती है। आश्रम की तरफ से गुरुजियों की चलाई हुई मुहिम है। उसमें कहा गया है कि रोटी कपड़ा और मकान देगा सबको कबीर भगवान। कबीर परमात्मा ने जो है ये कहा है कि कोई भी भूखा ना सोए। जैसे ही इनका ये राशन खत्म होगा, हम इनको अपना जो है ये कार्ड देते हैं, जो आश्रम की तरफ से गुरुजियों ने कहा है कि हर किसी को कार्ड मिलना चाहिए। ये कार्ड जो है जब भी खत्म होगा राशन, चाहे ये 10 दिन में करो चाहे 15 दिन में करो, हम इनको ये राशन बाद में फिर पहुंचा देंगे। इसमें इनको सिर्फ खाली इस नंबर पे फोन करना है जो इस पे दिया गया है। इनको और कुछ नहीं करना है। नंबर पे फोन करो और ये बता दो कि हमारा राशन खत्म हो गया है, हम आश्रम से आएंगे और इनको राशन उपलब्ध कराएंगे। और जैसे इनकी जरूरत है कि मकान है इनका, जी जी जी, लो कार्ड ले लो जी। इनका जैसे मकान है जी, ये काफी डैमेज हो चुका है। मेरे अपने हिसाब से मेरे ख्याल से 35 साल पुराना लग रहा है मेरे को। 35 साल जी, काफी पहले समय की ऐसे मकान है। और इस मकान के जो है अगर आप अंदर तक जाओगे तो इस पे कड़ी टूटी हुई है। जैसे गुरुजियों ने एक बात कही है कि सकत ठहार ला, तो ये ठहार जो इस पे लगी हुई है, ये अगर हट जाए तो ये मकान गिर जाएगा और इन बच्चों की जो है जीवन को तकलीफ हो सकती है। यानी कि इनके जीवन भी संकट में चल रहा है। संकट में चल रहा है। इसलिए जो है हम गुरुजियों से बार बार प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इस मकान के लिए भी इन पे जितना हिस्सा इनका आता है मकान का, उसमें जो है नया मकान बने और इनको जो है ये सहायता बार बार मिलती रहे जब लग इनका कोई साधन न बन जाए। बच्चे बिल्कुल छोटे हैं जी, 2 बच्चे हैं, ये बेटी है, इसके 2 बच्चे हैं। ये एक बच्चा होगा मेरे ख्याल से ये 8-9 साल का होगा, एक बच्ची 3-3.5 साल की है। तो ये बच्चे जो है बिल्कुल ही ऐसा ही है। ये सारा जो परमात्मा का है और परमात्मा रामपाल जी महाराज इनको उस वक्त तक सहायता करे जब तक मैच्योर नहीं हो जाते। हम उनसे प्रार्थना करते हैं।
तो सर आपने मकान की तो बात की है, जैसे बहन ने जरूरत की कुछ बातें कही थी कि बच्चों के कपड़े हो गए या गैस खत्म होने वाली है, तो वह सहायता भी दी जाएगी? बिल्कुल जी, इनकी जो जरूरत का सामान है, जैसे सिलेंडर की बात हुई है, जैसे ही खत्म होगा इनको दे दिया जाएगा सिलेंडर जी। हाँ। तो दर्शकों आश्चर्य की बात लग रही है कि यहाँ पर खाद्य सामग्री के अलावा बच्चों की फीस, वर्दी, ड्रेस, गैस सिलेंडर, यहाँ तक के जिस परिवार का मकान टूटने वाला है उस मकान की भी मरम्मत और नया मकान भी संत रामपाल जी महाराज बनवा रहे हैं। आखिर कैसे? वो तो स्वयं आज जेल में है। तो ये सारे कार्य किस प्रकार होंगे, इसकी भी जानकारी लेंगे कि ये सारे कार्य वहां बैठे बैठे वो किस प्रकार करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सर जी। तो सर बताइए, खाद्य सामग्री की तो बात चलो होगी, लेकिन मकान बनाने में तो काफी खर्च लगता है और संत रामपाल जी महाराज आज स्वयं जेल में बैठे हुए हैं, वो खुद जेल पर आश्रित है, तो वो कैसे इतना कार्य कर रहे हैं वहां बैठे बैठे? देखो, जैसा मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो उस जैसे नारे से ही पता चल रहा है, जिसको रोटी की जरूरत है उसको रोटी दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जिसको कपड़े की जरूरत है कपड़ा दे रहे हैं, और जिसको मकान, जिसकी छत गिरने वाली है या मरम्मत की जरूरत है मकान को, जिसका मकान नहीं बिल्कुल भी ओला बारिश से बचने के लिए, तो उसको मकान बना के दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और भगवान क्या नहीं कर सकता, ये तो आप और हम लोगों की सोच है कि ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल है छोटा है, अगर देश का प्रधानमंत्री 1 महीने के लिए अगर विदेश चला जाए तो क्या देश नहीं चलेगा? उन्होंने व्यवस्था बना रखी है, उसके आदेश वहां जाने के बाद भी विदेश से आदेश देगा तो भी आदेश लागू होंगे। और संत की महिमा का तो अपरंपार है, उनकी तो कोई गुणगान किया ही नहीं जा सकता। तो संत के आदेश से सारी चीजें चलती हैं। तो इस गुरुजी अंदर बैठ के आदेश देंगे, उन्होंने बाहर इतनी संगत है, उनके शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, उन्होंने ऐसे उनको दिशा निर्देश दे रखे हैं ताकि वो जन जन तक लोगों की सेवा कर सकें। तो उनको ऐसा ज्ञान दे रखा है संत रामपाल जी महाराज ने, और मुहिम छेड़ रखी है, तो उसको मुहिम को अंदर बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं जी। तो दर्शकों देखो कैसे संत रामपाल जी महाराज ये परमार्थ के कार्य कर रहे हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी हमारी टीम ने संत रामपाल जी महाराज की ऐसी मुहिम की कवरेज की है, उसमें कहीं पर भी हमने किसी भी परिवार से यह नहीं सुना कि उनसे कुछ लिया जा रहा है। निस्वार्थ यह सेवा की जा रही है। तो इस परिवार से जानते हैं कि क्या अब इन परिवारों का जो 2 टाइम का खाना है वो आराम से हो जाएगा। तो बहन जी, क्या अब आपका बच्चों का पेट पालन पोषण सही से हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। अब तो नहीं आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा? नहीं जी, अब नहीं फैलाना पड़ेगा। तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद की है? उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी वजह से मेरे बच्चों को रोटी मिल जाएगी जी। तो ये यहाँ पर काफी माताएं आई हैं इस मुहिम की, जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई सहायता की जा रही है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, तो आइए इनसे भी जानते हैं। तो माता जी क्या कहोगे आप? इसको मिले बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप भी क्या बोलोगे जी? बनाए होगा भाई, जब तो 3 आदमी का पेट भरेगा तो बढ़िया ही बात है, सारा हो जाएगा बेचारे। बड़ी मुश्किल थी ना जी, यानी काफी परेशानी में थे। हाँ, काफी परेशानी में थे। पड़ोसियां बदले अपना सोना पड़ोसियां 60 गलवा रखी है। अच्छा जी। हाँ, आप क्या कहोगे जी इस मुहिम के बारे में? इस मुहिम के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि आज तक ऐसी मुहिम किसी ने नहीं चलाई जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। पूरा देश देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है, आज तक ये मुहिम किसी ने नहीं चलाई जो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए मुहिम चला रहे हैं। तो दर्शकों देखा, इस परिवार को ये मदद पहुंची है। इनके पास में रहने वाले पड़ोसी भी कितने खुश है, क्योंकि उनको बेबस परिवार था ये, और इनकी सहायता संत रामपाल जी महाराज ने की है। ये देखिए, ये गांव के कितने सदस्य इस मुहिम को देखने के लिए पहुंचे हैं। ऐसी ही मुहिम संत रामपाल जी महाराज विश्व कल्याण के लिए निःशुल्क चला रहे हैं। ऐसे महान संत को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, और सारे गांव की तरफ से भी हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे गरीब परिवारों की संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत
खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।